सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज क्या हुआ बताता हूँ मैं। आज हुआ हम लोगों का 3 क्लास। आज पता ही नहीं चला टाइम कितना जल्दी निकल गया, क्योंकि आज मैथ में तो क्वेश्चन ही करवाए सर। तो क्वेश्चन करते करते टाइम पता ही नहीं चला कब निकल गया। फिर केमिस्ट्री में भी फिजिकल केमिस्ट्री चल रहा है, तो उसमें भी और क्वेश्चन आ रहा है। फिजिक्स में भी कुछ आज एक नया टॉपिक पढ़ाया, फ्रिक्शन। आपको बताया था मैं पिछले वीडियो में जैसे कि, तो वही हुआ आज। मैं पहले से पढ़ के गया था, अलग सर से पढ़ के गया था यूट्यूब से, लेक्चर देख के 1 घंटे का। तो उसी से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ समझने में कंसेप्ट। फिर आज बताता हूँ क्या हुआ। आज हम लोग को 2 चीज़ बता दिया गया था। बोर मॉडल चल रहा है हम लोग का एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो उसके अंदर ऑर्बिट का वेलोसिटी और रेडियस निकालना का फॉर्मूला बता दिए सर, और डेरिवेशन भी बता दिए। आज ये पढ़ाया, आज किसी ऑर्बिट का एनर्जी बताया, एनर्जी के क्या होता है। तो इसका डेरिवेशन निकाल दिए, डिराइव करके बता दिए। यही है एक फार्मूला जो बॉक्स में लिखा हुआ हूँ मैं, इतना ही है। और 1 पेज का डेरिवेशन था उसका। फिर ये कुछ क्वेश्चन करवाया, फिर एक नोट लिखवाया कि ऑर्बिट जितना ज़्यादा बड़ा होगा, मतलब बढ़ते जाएगा, उतना मतलब उसका एनर्जी घटते जाएगा, मतलब बढ़ते जाएगा, और हाईएस्ट एनर्जी 0 होगा। और ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगा हाईएस्ट। लेकिन काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी का, ऑर्बिट के टोटल एनर्जी का उल्टा होता है, मतलब नेगेटिव होता है। इसीलिए इसका उल्टा हो जाएगा इन दोनों से। फिर ये कुछ क्वेश्चन करवाया सर, वही करवाते करवाते टाइम निकल गया। आज एक नया टॉपिक पढ़ाया गया हम लोग को, जो कि है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। इसमें सर ने लिखवा दिया, एक और क्वेश्चन करवा दिए सर, और ये फार्मूला बता दिए, जो बताएं कि रीडबर्ग फार्मूला है एक। तो इतना ही हुआ आज फिजिकल केमिस्ट्री में। फिर आते हैं मैथ्स पे। मैथ में तो ज़्यादा क्वेश्चन ही चल रहा है, अभी ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है ना, इसीलिए। तो ट्रिग्नोमेट्री में किस टॉपिक पे क्वेश्चन करवाया बता देता हूँ। कंपाउंड फार्मूला आपको पता ही होगा कि पढ़ाए थे सर पिछले क्लास में, तो उसी के ऊपर सर ने कुछ क्वेश्चन करवाए। फिर इतना ही क्वेश्चन करवाया, हो गया काम खत्म। फिर आते हैं फिजिक्स पे। मैथ में वैसे बहुत होमवर्क मिला है आज। मॉड्यूल 30 क्वेश्चन, फिर डीपीपी मिला है एक, जिसमें भी 15 क्वेश्चन होगा, तो 35 क्वेश्चन मिला के समझो। फिर आज फ्रिक्शन पढ़ाया गया है। फ्रिक्शन के अंदर लॉ ऑफ फ्रिक्शन 3 लॉ पढ़ाए गए हैं, जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट लॉ है वही जिससे फार्मूला आता है कि फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। फिर इसका बता दिए कांटेक्ट फोर्स कैसे निकालते हैं जब फ्रिक्शन लगी लगे, तो उसका होता है फार्मूला अंडर रूट, लिखे थे हम कहीं पे, अंडर रूट F² प्लस फोर्स, अंडर रूट फ्रिक्शन का स्क्वायर, फ्रिक्शनल फोर्स का स्क्वायर प्लस नॉर्मल फोर्स का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो यही इतना ही हुआ आज। फिजिक्स में तो कोई होमवर्क मिला नहीं, तो इतना ही हुआ आज। फिर फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग को ऐप पे सर देंगे होमवर्क, तो ऐप पे आएगा तो कर लूँगा, नहीं आएगा तो नहीं करूँगा। सो इतना ही बताना था। और फिर मैं कल ये 3 कॉपी भी लाया था, एक तो रफ के लिए, और ये मेरा होमवर्क का कॉपी ख़त्म हो गया था, इसीलिए 2 ठो, एक मैथ का और एक फिजिक्स का। फिर इसके साथ 2 ठो हाइलाइटर भी ले लिया मैंने, दिख ही रहा होगा आपको। सो इतना ही हुआ। कल नहीं लिया मैंने, मतलब आज ही लिया था सुबह को। आज मॉड्यूल भी खरीदने गया था, बताता हूँ मॉड्यूल मिला है। ये 4 मॉड्यूल, जो हम लोग का पहला मॉड्यूल मतलब चैप्टर्स उसके ख़त्म हो गया, तो दूसरे मॉड्यूल में हम लोग को अब पढ़ाई होगा, तो उसके लिए दूसरा मॉड्यूल का डेट आज तक ही था, मतलब आज डेडलाइन था डेट का, तो आज ही गया साइकिल से ख़रीद लिया। तो इतना ही। सो दैट्स ऑल, बाय बाय, गुड नाइट।